नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पे। जिस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष घेर रहा है, जिस विषय पर संबित पात्रा ने कांग्रेस यानी विपक्षी पार्टी को गद्दार तक कह दिया, उसी मुद्दे पर खुद की ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर बवाल काट रही है। क्या खबर है आपको बताएंगे तब्दील से, लेकिन सबसे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत में आपको बताते हैं कि संबित पात्रा ने आखिर क्या कुछ कहा राहुल गांधी को लेकर। दरअसल मोदी अडानी भाई भाई ये नारा जो है संसद में गूंजा, विपक्ष ने खूब हंगामा काटा और बिल्कुल जायज तरीके से संवैधानिक ताकतों का इस्तेमाल करके मोदी अडानी के कच्चे चिट्ठे को एक्सपोज करने का काम खुद संसद के इसके पवित्र स्थान से किया गया। अब आपको पता होगा, संभल जाने के लिए राहुल गांधी कल रवाना हुए थे, लेकिन पुलिस ने, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उन्हें रोका था और जिसकी वजह से उन्हें गाजीपुर बॉर्डर से ही वापस आना पड़ गया। हालांकि कहा जा रहा है कि कल फिर प्लानिंग बनाई जा रही है संभल जाने के लिए और वहां के जो लोग हैं, खास तौर पर जो विक्टिम्स है, उनसे बातचीत और दुख साझा करने के लिए, दुख समझने के लिए। लेकिन अब ये कितने कामयाब होती है कोशिश, ये तो कल पता चलेगा। लेकिन फिलहाल मोदी अडानी के विषय पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल विपक्ष को जवाब देती हुई नजर नहीं आ रही है। जिस विषय पर भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को जवाब नहीं दे रही है, अब संसद में उसी विषय पर हंगामा काटने का काम किया जा रहा है। न केवल संसद परिसर में बल्कि संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी राहुल गांधी समेत तमाम विपक्ष दल के बड़े बड़े नेता से लेकर कार्यकर्ता, सांसद जो है वो जो है एक लेकर पैम्फलेट लेकर घूम रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे मोदी अडानी जो है उनकी, कहते हुए भाई भाई कह रहे हैं, मेरे हिसाब से वो समझौता वाली मित्रता है जो अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग बदल जाती है। तभी तो देखिए चंद्रबाबू नायडू जो है अपने टेंडर काट देते हैं अडानी के साथ कि कंडीशन वाली दोस्ती ही नहीं तो और क्या है, समझौते वाली दोस्ती नहीं तो। खैर कुछ इसी विषय पर जो है संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और संबित पात्रा राहुल गांधी के खिलाफ न जाने कैसे जहर उगलने का काम करते हैं। विपक्ष को तो, समूचे कांग्रेस को गद्दार तक घोषित कर देते हैं। गद्दार कौन है, इस वीडियो के बाद आप निर्णय लीजिएगा। जो व्यक्ति संभल के मुद्दे पर बोलने से हिचक रहा है, जो व्यक्ति मणिपुर के विषय पर बोलने से पीछे हट रहा है, जो व्यक्ति अडानी हिंडनबर्ग, जिसमें अमेरिका तक ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है, उस विषय पर बोलने से घबरा रहा है। घटती अर्थव्यवस्था का मुद्दा हटाने के लिए अजमेर और संभल जैसे चीजों को तवज्जो दी जा रही है, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले चीजों को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या वो व्यक्ति देश का गद्दार है या वो व्यक्ति गद्दार है जो देश में, देश को जोड़ने का काम कर रहा है? देश से मेरा मतलब है लोगों को जोड़ना। देश कोई पहाड़ और पठार नहीं है, देश लोगों से बनता है, लोगों को जोड़ा जा रहा है, लोगों की समस्याओं को सुलझाने का काम किया जा रहा है, उनकी समस्याएं सुनी जा रही है। कभी रेलवे विभाग की समस्या को सुना जाता है तो कभी शिक्षा विभाग में, कभी स्वास्थ्य के समझा जाता है तो कभी किसानों के, कभी मजदूरी को सुना जाता है तो कभी महिलाओं के। तो तमाम विभागों में तमाम कार्य करने वाले लोगों की अगर देश में लोगों को कोई समझ रहा है तो वो राहुल गांधी है। और इतना सब करने के बावजूद राहुल गांधी को क्या सुनना मिल रहा है? गद्दार का टैग। और गद्दार क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो ये सब काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब देश के लिए कोई इतना सब कुछ कर रहा है, आप उसे गद्दार मानेंगे? ठीक है, अगर संबित पात्रा के डेफिनेशन में अगर गद्दार ये है तो फिर मोदी जी तो पता नहीं क्या ही होंगे। लेकिन संबित पात्रा ने कांग्रेस को गद्दार इसलिए बोला क्योंकि वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की ड्यूअल सिटीजनशिप है, राहुल गांधी ब्रिटेन के। अरे ठीक है, अगर राहुल गांधी ब्रिटेन के है, राहुल गांधी के, चलिए मान लेते हैं सोनिया गांधी, तो उनमें उनकी क्या गलती है? क्या कोई ब्रिटेन का व्यक्ति नहीं हो सकता? क्या कोई और देश का व्यक्ति नहीं हो सकता? क्या वो भगवान से जाकर अब राहुल गांधी बोले कि मुझे वापस ले लो, मुझे जो है इसकी कोख से पैदा करो, उसकी कोख से पैदा करो? इतने हार्श वर्ड्स आज मुझे इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं क्योंकि संबित पात्रा जैसे लोग आज भारतीय जनता पार्टी के जो है गलीचता में उतर आए हैं कि राहुल गांधी को वो गद्दार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका जन्म जो है एक हिंदुस्तानी महिला की कोख से नहीं हुआ, इसलिए आप राहुल गांधी पर ऐसे लांछने लगा रहे हैं। जो व्यक्ति हिंदुस्तान में पैदा होने के बावजूद, देश में चाय बेचने के बावजूद, गरीब का ढोंग करने के बावजूद देश में सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहा है, और दूसरी तरफ वो राहुल गांधी जो विदेशी माँ, या मैं कहूँ ब्रिटेन, ठीक है सोनिया गांधी ब्रिटेन के, उनकी माँ ब्रिटेन की है, वो भारत में फिर भी भारत के लिए इतना सोच रहे हैं, भारत के लोगों के लिए इतना सोच रहे हैं, उनको गद्दार का टाइटल दिया जा रहा है। तो संबित पात्रा को आज अपने आंकलन करने चाहिए, अपने शब्दों के, अपनी भाषा के, और उन्हें समझना चाहिए कि जो भारत का है वो भारत का नहीं सोच रहा है। और अगर मान भी लेते हैं राहुल गांधी के ड्यूअल सिटीजनशिप है, बावजूद इसके वो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? देश के बारे में सोच रहे हैं, भारत के बारे में सोच रहे हैं। तो इस तरीके की बात संबित पात्रा को बिल्कुल दिखाता है कि संबित पात्रा क्या है दरअसल, कि कौन कितना गद्दार है और कौन क्या है। अगर संबित पात्रा को इतनी ही गद्दार कांग्रेस में नजर आ रही है तो संबित पात्रा अडानी के मुद्दे पर बोले, तो संबित पात्रा अडानी के मुद्दे पर बोलेंगे तब समझ आ जाएगा कि हाँ मोदी अडानी भाई बहन है, तब तो ये लगेगा। खैर, ये वीडियो का एक पार्ट है।
वीडियो के दूसरे पार्ट में मैं आपको बताती हूँ कैसे भारतीय जनता पार्टी के सांसद खुद बीजेपी की छीछा लेदर कर रहे हैं। दरअसल हेमा मालिनी मथुरा से सांसद है भारतीय जनता पार्टी की। उन्होंने बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, जिस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पीछे हट रही है, जिस मुद्दे पर बीजेपी नहीं बोल रही है, प्रधानमंत्री मोदी चुप्पी साधे हुए हैं, वहां पर मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने जो है आईना दिखाने का काम मोदी सरकार को किया। उन्होंने बताया है कि कैसे बांग्लादेशी हिंदुओं को जो अत्याचार हो रहा है उस पर हम चुप नहीं रहेंगे, मैं चुप नहीं रहूंगी। इस विषय को उन्होंने संसद में उठाया है। तो जरा सोचिए कि अगर एक सांसद भाजपा की आईना दिखाने का काम कर सकती है तो विपक्ष तो बने ही इसलिए है, तो विपक्ष क्यों ना सवाल करे। और ऐसे में संबित पात्रा क्या अब हेमा मालिनी को गद्दार कह देंगी? यानी मोदी सरकार से सवाल पूछना क्या गद्दार है? अगर ऐसा है तो क्या देश के 140 करोड़ लोग गद्दार हो जाएंगे जो प्रधानमंत्री मोदी से सरकार से सवाल पूछेंगे, जो देश में घटती अर्थव्यवस्था पर सवाल पूछेंगे, जो महंगाई पर सवाल पूछेंगे, बेरोजगारी पर सवाल पूछेंगे, शिक्षा नीतियों पर सवाल पूछेंगे, अग्निवीर पर सवाल पूछेंगे, घटती स्वास्थ्य व्यवस्था पर, स्माइल इंडेक्स, हंगर इंडेक्स में हम इतना जो है पीछे जा रहे हैं, हम मीडिया फ्रीडम इंडेक्स में इतना पिछड़ते जा रहे हैं। तो इन तमाम पहलुओं पर अगर कोई सवाल पूछ रहे हैं, अगर गद्दार है तो हाँ हम गद्दार है। और संबित पात्रा को समझ जाना चाहिए कि इस प्रकार की भाषा उनके खुद का जो है व्यक्तित्व का प्रमाण देती है। ये किसी और को ना कांग्रेस को डिफाइन करती है, ना देश के 140 करोड़ देशवासियों को डिफाइन करती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, खुद की सांसद अगर जो है बोल रहे हैं बांग्लादेश हिंदुओं पर, तो क्या संबित पात्रा हेमा मालिनी को गद्दार कहने की हिम्मत रखते हैं? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।